सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर वनराज टीटू के दोस्त के साथ बात कर रहा होगा और उसे बोल रहा होगा कि मैं जब तुम्हें फ़ोन करूं तब तुम उसे यहाँ पर लेकर आ जाना। तो ये सब बातें पीछे अनुपमा सुन रही होगी। वहीं वनराज अब मन ही मन कह रहा होगा कि टीटू तो इतना लेट क्यों आया, वो तो मैं जानता हूँ और जल्द ही ये बात सबको पता भी चल जाएगी। फिर वो पीछे मुड़कर देखेगा तभी वहाँ पर अनुपमा होगी। फिर उसके पास जाकर उसे कहेगा कि तुम लेट हो गई हो, मैं ज़रूरी बात जो मैं कर रहा था वो तो अब ख़त्म हो गई है और अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी क्योंकि तुमने कुछ सुना ही नहीं होगा और मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूँगा क्योंकि तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या बात करने वाला था। तो अनुपमा कहेगी कि मुझे ये पता है कि मुझे आगे क्या करना है। वहीं वनराज वहां से चला जाता है तभी अनुपमा खुद से कह रही होगी कि वनराज शाह ने तो शादी में कुछ करने की कोशिश की तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। जहां पर शादी चल रही होगी तभी वहां पर बापूजी कह रहे होंगे कि समाज के लिए कुछ नियम निभाने पड़ते हैं और यह नियम हमें अकेले होने से बचने के लिए बनाए गए हैं। कोई भी नियम लोगों की खुशियों से बढ़कर नहीं हो सकता। बेटी ही हो या फिर बहू, खुश रहने का सबका अधिकार है। तभी अनुज कहेगा कि बापूजी आपने बिल्कुल सही बात बोली है। जिंदगी में सेकंड चांस पर हर कोई डिजर्व करता है और सबको मिलना भी चाहिए। अगर किसी को भी सेकंड चांस मिल रहा है तो उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। वहीं वनराज छोटी के पास जाकर उसे कहेगा कि तुम्हें श्रुति के लिए बहुत बुरा लग रहा होगा लेकिन मुझे तो तुम दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है और जिस औरत की तुम शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी उसकी शक्ल से ही तुम्हें नफरत हो गई थी और थोड़े दिन बाद वो तुम्हारे घर में भी आ जाएगी। वो कहकर छोटी के कान भरेगा तो वहीं छोटी को गुस्सा आ जाएगा और वहां से चली जाती है। फिर वनराज खुद से कह रहा होगा कि अनुपमा तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैंने तुम्हारे लिए चारों तरफ से बादल बिछा दिए हैं। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आएगा तो बहुत खुश भी नज़र आ रहा होगा। वहीं पंडित जी कह रहे होंगे कि वर वधू के माता पिता आकर कन्यादान की रस्म करेंगे। तभी बा अनुज और अनुपमा दोनों को आने के लिए बोलेगी। तभी वनराज कहेगा कि डिम्पी मेरी बेटी है और तुम तो 5 साल पहले यहाँ से चले गए थे और 5 साल तक तुम्हें ये भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि डिम्पी कैसी है और क्या कर रही है। तो इस कन्यादान पर ना ही तुम्हारा हक है और ना ही इस देवी जी का, इसलिए कन्यादान मैं और काव्य दोनों ही करेंगे। फिर डिम्पी को बोलेगा कि तुम ही बताओ कि कन्यादान कौन करेगा और तुम जो भी बोलोगे वही कन्यादान करेंगे और मैं तुम्हें कभी भी बहू नहीं बल्कि बेटी ही माना है और बाप के लिए उसकी बेटी का कन्यादान करना उनका सौभाग्य होता है। मैं सब कुछ तेरी खुशी के हिसाब से करना चाहता हूँ और तुम चाहती हो कि कन्यादान मैं ना करूँ तो हम नहीं करेंगे। वो कहकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। तो डिम्पी अनुपमा की ओर देखेगी तो अनुपमा इशारों में समझा देगी। फिर डिम्पी वनराज को बोलेगी कि हमारा कन्यादान आप ही कीजिए। वहीं देविका अनुपमा को कह रही होगी कि वनराज को हो क्या गया है, वो शादी तोड़ने की अब तक कोशिश कर रहा था लेकिन अब कन्यादान करने के लिए मरा जा रहा है। तो अनुपमा कहेगी कि वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मिस्टर शाह करने क्या वाले हैं। वहीं कन्यादान की रस्म भी पूरी हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वनराज के फ़ोन पर फ़ोन आएगा और वो उसे कह रहा होगा कि तुम उसे लेकर आ जाओ। वहीं शादी के फेरे शुरू हो जाते हैं। बाद में पंडित जी भी कह रहे होंगे कि अब छठे फेरे के बाद आप दोनों तन मन धन सबसे एक हो जाएंगे। फिर आपके जीवन में ऐसी कोई भी बात और ऐसी कोई चीज़ और उलझन की कोई भी ऐसी कोई गांठ नहीं होगी और इस फेरे के बाद आप दोनों एक दूसरे को सत्य सौभाग्य का वचन दीजिए। तभी डिम्पी और दोनों आपस में वचन भी देंगे। तभी वनराज मन ही मन कह रहा होगा कि आप जोड़ने की रस्म कीजिए पंडित जी, मैं रिश्ता तोड़ने की रस्म शुरू करता हूँ। तो वहीं दिखाई जाएगा कि शाह हाउस में एक औरत आ रही होगी। वहीं वनराज उसे दरवाजे तक लेने भी जाएगा। वहीं पंडित जी कह रहे होंगे कि अब अंतिम फेरे के लिए जाएगा और उसके बाद आप दोनों पति पत्नी के बंधन में बन जाएंगे और फेरा शुरू ही होने वाला होगा। तभी वो औरत आकर तपीश को रोकेगी तो उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि तपीश की माँ कह रही होगी कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, वो कहकर जाने लगेगी। तभी तपीश उनके पास जाएगा और उसे माँ कहकर बुलाता है। वहीं अनुपमा टीटू से पूछेगी कि ये कौन है। तो तपीश बताएगा कि ये मेरी सगी माँ है। तो वनराज भी कह रहा होगा कि मैं शुरू से कह रहा था कि ये लड़का जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा डांसर है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, लेकिन उससे पहले एक क्रिमिनल भी है। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं
आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।